ध्यान मन का आसन है और मन का स्नान भी। जिस प्रकार स्नान करके हम स्वयं को साफ सुथरा, हल्का फुल्का एवं तरोताजा अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार ध्यान की अवस्था हमारे मानसिक तल को सहजता प्रदान करती है। ध्यान में हमें कई चीजें समझ में आती हैं, कई अनुभूतियां होती हैं। ध्यान का उद्देश्य कुछ विभूतियां प्राप्त करना, शक्तियां प्राप्त करना या ऊर्जा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य है आत्म परिचय प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, स्वयं को जानना। जो व्यक्ति अपने को जान लेता है वो शेष सब कुछ अपने आप जान लेता है। दुर्भाग्य ये है कि हम स्वयं को नहीं जानते और न जानने का प्रयास ही करते हैं, बल्कि हम बाहरी दुनिया की भूल भुलैया में खोए रहते हैं। हम अपने व्यक्तित्व के सभी कोणों से, सभी पहलुओं से, सभी आयामों से परिचित नहीं हैं, इसलिए अपने को अच्छे से देख नहीं पाते। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की धारणा के लिए एक सूत्र में भगवान शिव कहते हैं, आंखें बंद करके अपने को सविस्तार देखो तो तुम अपने को देख पाओगे। हम अगर सबसे अधिक नजदीक हैं तो अपने आप के नजदीक हैं, सबसे अधिक दूर हैं तो अपने आप से दूर हैं। इसके अलावा अगर हम किसी से सबसे ज्यादा अपरिचित हैं तो वो भी अपने आप से ही। हिंदी में एक दोहा है, जिन आंखिन सब देखिए सो आंख न देखी जाए, अर्थात जिन आंखों से हम सब कुछ देखते हैं उन आंखों को ही हम नहीं देख पाते हैं। अपनी आंखें दर्पण में तो हम देख सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं देख सकते। आंखों से सब कुछ देखते हैं, सारा संसार देखते हैं, लेकिन आंखों से हम अपनी आंखों को नहीं देख पाते। आंखों से आंखों की अनुभूति नहीं कर पाते। इसलिए आंखें बंद करके अपने को सविस्तार देखने के लिए भगवान शिव इस ध्यान के सूत्र में कहते हैं। ध्यान के लिए बैठने पर पहले तो हम स्थिर होकर के बैठते ही नहीं हैं। बैठ जाते हैं तो थकान लगने लगती है, फिर नींद आने लगती है, जिससे होश में नहीं रह पाते। फिर स्थिर होकर के बैठे रहने पर मन व्याकुल होने लगता है, बेचैन होने लगता है, क्योंकि हमारे मन को टिकने की, स्थिर होने की आदत नहीं है। यदि हमारी सुखपूर्वक स्थिर होकर के बैठने की आदत पड़ जाए तो हम अपने को सविस्तार पूर्वक देख सकेंगे। सामान्य क्रम में आंखें बंद करके हम केवल स्वप्न ही देख पाते हैं। स्वप्न के जो दृश्य हैं, स्वप्न में जैसा साफ साफ दिखाई देता है, वैसा ही हमें ध्यान में भी साफ साफ दिखाई दे सकता है, यदि हम ध्यान की गहराइयों में उतर सकें तो। ध्यान में फिर हम जितने गहरे उतरते जाते हैं, स्मृतियां, संस्कार, कभी कभी तो पिछले जन्म की घटनाएं भी हम वहां देख सकते हैं। कभी कभी अपना अतीत देख सकते हैं। एक शब्द है जो जैन ग्रंथों में मिलता है, जातिस्मर। इससे हम पूर्व जन्मों का पता लगाते हैं। कोई और हमें बताए ये बात नहीं है, हम स्वयं ही जान जाते हैं। पूर्व जन्म की जो घटनाएं होती हैं, थोड़ी सी कड़ियां उनकी टूटी होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारा जो वर्तमान जीवन है वह 50 साल का है, तो क्या हमें अपना पिछला 40 साल का जीवन पूरा का पूरा याद है? नहीं याद है। कुछ घटनाएं याद हैं और बड़े अच्छे से याद हैं। हमें बचपन की कुछ घटनाएं याद हैं, बड़ी साफ याद हैं। सुख की या दुख की जो बड़ी सघन अनुभूतियां हमारे जीवन की हैं, ऐसी घटनाएं जिन्होंने हमें तीक्ष्ण अनुभूतियां दी हैं, वो हमें याद हैं। पिछले जन्म में भी ऐसा ही होता है। जो तीक्ष्ण अनुभूतियां होती हैं वो हमें याद होती हैं, वो दिखने लगती हैं, उनकी झलकियां मिलने लगती हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने अंदर का पिटारा खोल पाते हैं। इसके द्वारा हम अपने चित्त की गहरी परतों को जानते हैं, और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे ध्यान के प्रकाश से उन संस्कारों का, उन कर्मों का उदय होता है जो चित्त की गहराइयों में दबे होते हैं। जैसे यदि हम अपने कमरे को देखना चाहें तो उसे देखने के लिए हमें लाइट जलानी पड़ेगी, अंधेरे में उजाला करना पड़ेगा। लाइट नहीं है तो टॉर्च जलानी पड़ेगी। टॉर्च के प्रकाश से फिर हम देख सकेंगे कि यहाँ सोफा रखा है, यहाँ टेबल रखी है। उसी तरह ध्यान भी एक टॉर्च की तरह है। ये एक प्रकाश का स्रोत है, और ध्यान रूपी उस प्रकाश के स्रोत से हम अपने अंतर्मन में झांक सकते हैं, उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण के शिष्यों में स्वामी विवेकानंद के लिए यह कहा जाता है कि वे ध्यान सिद्ध थे, अर्थात ध्यान उनके लिए सहज था। दक्षिणेश्वर में एक स्थान है पंचवटी। कभी कभी वहां पर सब लोग ध्यान के लिए चले जाते थे। वहां मच्छर बहुत थे। एक बार कहते हैं कि विवेकानंद ध्यान के लिए बैठे तो उनके ऊपर बहुत सारे मच्छर आ बैठे, वो उन्हें काटने लगे। किंतु सारे मच्छरों के आवरण के मध्य भी वे बड़े निस्पंद, स्थिर एवं शांत बैठे रहे, जिन्हें देख गिरीश चंद्र घोष आश्चर्य से अपने गुरु भाइयों से बोले, देखो इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान की तन्मयता ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप मन को डिगा ना सके। इसके बाद उन्होंने स्वामी जी को चादर उड़ा दी ताकि मच्छर उनके शरीर को अधिक हानि न पहुंचा सके।
कई बार ऐसी गंभीर स्थिरता, गंभीर एकाग्रता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है और वह ध्यान की गहनता में प्रवेश कर जाता है। ध्यान की इस गहनता में व्यक्ति का जितना अधिक प्रवेश होगा, उतना ही वह अपने आप को सविस्तार देख सकेगा। जैसे जैसे चित्त की परतें खुलती जाती हैं, जैसे जैसे संस्कार और कर्म की परत दर परत खुलती है, वैसे वैसे हम अपने आप को ठीक ठीक पहचानने लगते हैं। अभी हमसे ये जीवन भी ठीक से नहीं पहचाना जाता है। इस जीवन में हम क्या हैं, कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। किंतु ध्यान की अवस्था हमें वस्तु स्थिति को अधिक सूक्ष्मता, व्यापकता व गहनता से अनुभव कर पाने की सामर्थ्य प्रदान करती है। भगवान शिव जब इस सूत्र में कहते हैं कि अपने को सविस्तार देखो और फिर तुम अपने आप को देख पाओगे, उनके कहने का तात्पर्य है कि जब अंतर्मन की एक परत खुलती है तो एक नया आयाम खुलता है। प्रत्येक परत व्यक्ति के जीवन की चेतना का एक आयाम है। हर परत कुछ न कुछ इंगित करती है। इन परतों में अनुभूतियों का कोश है, अनुभूतियों का पिटारा है, जिन्हें व्यक्ति अनुभव करता है। और क्रमिक रूप से जो संसार हम पहले खुली आंखों से देख रहे थे और अब जो संसार हम बंद आंखों से देखते हैं, तो पाते हैं कि बहुत सी चीजों की परिभाषाएं दृष्टिकोण के परिवर्तन से अपने आप बदल गई हैं और कुछ नए अनुभव जुड़ गए हैं। चेतना के नए नए गवाक्ष, नई खिड़कियां, नए झरोखे खुलते चले जाते हैं और फिर हमें अंत में स्वयं की वास्तविकता का बोध होता है। अगर हम कहें कि बचपन से लेकर के और बुजुर्ग होने तक, बुढ़ापे तक क्या बदला है, तो उत्तर है अनुभूतियां। बचपन में हमारी जो अनुभूतियां थीं, बड़े होने पर उनमें बदलाव आने लगा और फिर धीरे धीरे हमारे अनुभवों का तल बदलने लगा। जो चीजें हमारे लिए पहले महत्वपूर्ण थीं, वो धीरे धीरे महत्वहीन होती गईं। जो चीजें पहले हमें अच्छी लगती थीं, वो फिर हमें अच्छी नहीं लगने लगी। जिनके प्रति हमारा लगाव था, उनसे हमारी विरक्ति हो गई। अपने को सविस्तार देख पाने की घटना एक दिन में नहीं घटती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि साधना दीर्घकाल तक निरंतरता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। इसलिए ध्यान के लिए रोज बैठने की जरूरत होती है। जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं और कोई पाठ्यक्रम पूरा करते हैं, तो हमें रोज उसे पढ़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए 3 साल के पाठ्यक्रम में हम एक के बाद एक नई चीजें पढ़ते चले जाते हैं और 3 साल में उस पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। बीच बीच में जो परीक्षाएं होती हैं, वो हमें बता देती हैं और हमें समझा देती हैं कि हमने पढ़ाई में कितनी प्रवीणता पाई है। ध्यान में भी कुछ ऐसा ही है। इसके द्वारा हम अपने को परत दर परत जानते हैं। परत दर परत हम अनुभूतियां प्राप्त करते हैं और इन अनुभूतियों के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि हम ध्यान की गहराई में कितना प्रवेश कर पाए हैं। देखा जाए तो जिस व्यक्ति के भीतर समझ जितनी ज्यादा मात्रा में है, वो बाहर की चीजों को उतने ही अच्छे ढंग से देख पाता है, समझ पाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो औसत मानसिक चेतना का है, वो संसार को औसत ढंग से समझता है। एक अन्य व्यक्ति जिसमें समझदारी अधिक है या वह एक वैज्ञानिक है, तो चीजों को वो थोड़ा और बेहतर समझता है। समझदारों की इस श्रेणी को हम विज्ञानवेत्ता, विद्वान, कलाकार, कवि, मनीषी आदि नामों से संबोधित करते हैं। इनकी मानसिक चेतना, इनकी समझ थोड़ी गहरी होती है और ये संसार को भी थोड़ा अच्छे ढंग से समझते हैं। इसी तरह इनसे अधिक प्रकाशित मानसिक चेतना वाला योगी, एक ध्यान सिद्ध व्यक्ति, अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ के संसार को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेता है, क्योंकि जो अपनी चेतना को समझ लेता है, वो बाहर को भी समझ लेता है। इनकी मानसिक चेतना विकसित होने के कारण संसार के वास्तविक स्वरूप की उनकी समझ कुछ अधिक गहरी होती है। ध्यान केवल आत्मज्ञान के लिए ही आवश्यक नहीं है। यदि हम संसार में सुख, समृद्धि और सफलता चाहते हैं, तब भी ध्यान आवश्यक है। जब भगवान शिव कहते हैं, आंखें बंद करके अपने को सविस्तार देखो, तो ये कहने से तात्पर्य है कि ध्यान के माध्यम से अपने आप को देखो। ध्यान के द्वारा अंदर का संसार और बाहर का संसार दोनों संवरते हैं, समझ में आते हैं। इसी से व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण संभव है। ध्यान हमें जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है, जीवन की पूर्णता का मार्ग प्रशस्त करता है। फलस्वरूप हम अपने को सही सही समझने में, सही सही जानने में, सही सही अनुभव कर पाने में सक्षम होते हैं। ध्यान कुछ और नहीं बल्कि अपने मन की आंखें खोलने की कला है, अपने अंतर्मन की आंखों को स्वच्छ करने की कला है और चेतना के दर्पण पर जो धूल जमी है, उसे झाड़ने की कला है। मनुष्य 1000 जन्मों की यात्रा पर है, इसलिए उसके चेतना रूपी दर्पण पर धूल जम जाती है। हम सभी यात्री हैं, वो अब तक की हमारी यात्रा में बहुत धूल जम चुकी है।
इतनी ज्यादा धूल जम चुकी है कि दर्पण बिल्कुल खो ही गया है, नजर ही नहीं आता है। उस पर केवल धूल ही धूल नजर आती है। उस पर धूल की परतें हैं और दर्पण का कहीं कुछ पता ही नहीं है। लेकिन दर्पण अब भी वहां है, वह खो नहीं सकता, क्योंकि वही हमारा अस्तित्व है, उसी के कारण ये जीवन है। वह उसे खो नहीं सकता, वह केवल उसे भुला सकता है। ज्यादा से ज्यादा उसे उसका विस्मरण हो सकता है। आवश्यकता है तो बस स्वयं के भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि डालने की, और यही ध्यान है। ये अंतर्दर्शन ही ध्यान है जो हमसे हमारा परिचय कराता है।